अभी देखिए हम आपके सामने एक कंपनी और बना रहे हैं, जेके लिमिटेड। आगे बढ़िएगा तो स्टेट है बिहार। अभी हम लोग देखिए जेके लिमिटेड में ना अभी लेजर आपको दिखाई देगा, नहीं ना लेजर है लेजर, 2 लेजर मात्र है। और डेबुक भी नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे अजय लिमिटेड का डेटा है, अजय लिमिटेड में तो डेबुक है, लेजर भी है, हम उसमें का डेटा चाहते हैं इसमें ट्रांसफर कर ले। तो पहले हम लोग यहाँ से अजय लिमिटेड सिलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, एक्सपोर्ट में। और अगर हम डेटा डेबुक चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांजेक्शन चुनेंगे, क्या चुनेंगे, ट्रांजेक्शन। और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन। पहले वाला में हम लोग सीखे थे कि लेजर कैसे भेजते हैं या स्टॉक आइटम कैसे भेजते हैं, सबका एक ही तरीका था। लेकिन वाउचर एंट्री भेजने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, वाउचर में, है ना, ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं। और यहाँ पे अब इसमें भी शो मोर कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग। तो भेजना क्या है, इंटर मारिए, सिर्फ अकाउंटिंग वाला एंट्री भेजना है या इन्वेंट्री वाला या ऑल, तो ऑल चुन लिए। और यहाँ पर एक चीज और देना है, डिपेंडेंट वाला को क्या कर देना है, यस कर देना है, समझे। और इसमें और क्या क्या चीज डिटेल्स में भेजना है, यहाँ फाइल का फॉर्मेट तो हमको टैली से टैली में भेजना है तो XML ही रहेगा। और यहाँ पे दे देंगे एक्सपोर्ट टू, कहाँ पे किस लोकेशन में भेज रहे हैं, फाइल का नाम यहाँ है transaction.xml, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम चुनते हैं ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट तो क्या करेंगे, हम इसको यस कर देंगे और इसके बाद कंट्रोल A दबा देंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट कीजिएगा ना, इसमें ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। transaction.xml नाम का पहले से वहां एक फोल्ड फाइल है, तो यस कर दीजिएगा तो उसको हटा करके ये वहां पे एक्सपोर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया transaction.xml। अब इस डाटा को हमको लेना है किस कंपनी में, जेके में, जिसमें न लेजर है और न ही वाउचर एंट्री है। अब हम इंपोर्ट में चले जाएंगे, किस में जाएंगे, इंपोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमको डेबुक चाहिए। और इसमें फाइल का फॉर्मेट XML ही रहेगा। यहाँ पे फोल्डर फाइल का नाम चुनना है, तो क्या था, transaction.xml। बैकअप नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए, ये पूरा आ गया। अब आपको लगा कि इसमें आया कि नहीं, तो हम लोग चेक करके तो देख ही सकते हैं डेबुक्स। देखिए सारा एंट्री आ गया, ध्यान से देख लीजिए कौन कंपनी है, जेके लिमिटेड है ना। ऐसा तो कोई जादू हम तो किए नहीं जो जादू से आ गया होगा। ये आया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, नहीं वहां से एक्सपोर्ट किए और यहाँ इंपोर्ट कर दिया। देखिए हम लाए थे डेबुक, लेकिन यहाँ देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर भी आ गया होगा, लेजर भी हो। लेजर क्यों आ गया, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। डेबुक कोई भी एंट्री कैसे बनता है, डिपेंडेंट यानी लेजर रहेगा तब ना एंट्री बनेगा, बिना लेजर का एंट्री बनेगा नहीं। हम लोग डिपेंडेंट को यस किए थे और वो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप वाउचर एंट्री लाइएगा तो बिना लेजर का वाउचर एंट्री होगा कैसे। प्लस उसमें जो स्टॉक आइटम रिकॉर्ड होगा वो स्टॉक आइटम भी आ गया होगा। देखिए स्टॉक आइटम में जाके देखिए इतना सारा स्टॉक आइटम भी आ चुका है। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि किसी का डेबुक कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब सीखेंगे कि किसी का जो डेबुक है हम इसको एक्सेल में कैसे या PDF में कैसे बना के भेजें। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको इसमें एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट कीजिएगा, करेंट चुनिएगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको भेजना है उस रिपोर्ट को आपको पहले ओपन करना होगा। अगर आपको बैलेंस शीट भेजना है तो बैलेंस शीट ओपन करना होगा, और अगर भेजना है आपको डे बुक तो किसको ओपन करना होगा, डे बुक को। और यहाँ एक्सपोर्ट में जाकर के चुनिएगा करेंट, यानी करेंट मतलब जो दिख रहा है डिस्प्ले पे। और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नरेशन भी चाहते हैं तो उस पर भी इंटर मारिए, वाउचर नंबर भी चाहते हैं तो उस पर, रिपोर्ट डिटेल्स चाहते हैं तो उस पर इंटर मारिए, बिल वाइज, ये सब डिटेल्स है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो देखिए लिखा हुआ है फाइल फॉर्मेट, इसको बदल दीजिएगा। PDF में भेजना है तो PDF, JPEG में भेजना है तो JPEG, और एक्सेल में भेजना है तो एक्सेल।
लेकिन इसमें हम लोग लोकेशन भी बदल सकते हैं कि किस लोकेशन में सेव करना है। तो यहाँ नीचे आइएगा लोकेशन के लिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, यानी पुराना अगर इस नाम का फाइल होगा उसी में अपडेट हो जाएगा, तो नहीं, इंटर मार दीजिए। शो फॉर्मेट एक्सेल, एक्सेल चुना हुआ है इसीलिए एक्सेल फॉर्मेट में आ रहा है, और एक्सेल का फॉर्मेट तो यस कर दिए हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है फोल्डर पाथ, फोल्डर कहाँ पे सेव होगा, तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहाँ से डेस्कटॉप चुन लिए, और डेस्कटॉप पे एंटर मार देंगे। फाइल का नाम बदल भी सकते हैं, यहाँ पे दे दिए रिपोर्ट ऑफ टैली डेबुक .xls एक्सेल का एक्सटेंशन जो होता है। फिर आगे बढ़िएगा तो फाइल को चाहते हैं ओपन हो जाए, और नहीं भी अगर करेंगे तो जहां एक्सपोर्ट होगा वहां से भी ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको कंट्रोल ए से सेव करके और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। देखिए जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा तो एक्सेल में ये सेंड हो रहा है, और बहुत बड़ा लंबा डाटा था इसीलिए टाइम ले रहा है। ये ओपन हो करके आ जाएगा। देखिए आ गया डेमो पूरा, यानी जितना एंट्री किए थे बस इसमें आ गया, एक्सेल में आ गया। अगर आप मान लीजिए लोकेशन डेबुक ये डेस्कटॉप दिए थे तो हम इसको मिनिमाइज करके डेबुक में भी जाएंगे तो वो फाइल आ गया। देखिए रिपोर्ट ऑफ टैली डेबुक्स है ना, इसको डबल क्लिक करके खोल लीजिए, यही आपका डाटा है। देखिए टोटल डाटा आ चुका है, कितना एंट्री था वहां पर, समझ में आया।